नमस्कार। आज हम 2025 की कुछ बहुत महत्वपूर्ण राष्ट्रीय नियुक्तियों पर एक गहरी नजर डालेंगे और उन्हें हमेशा के लिए याद करने की कुछ मजेदार ट्रिक्स भी सीखेंगे। बिल्कुल। ये सिर्फ नाम नहीं है, ये वो लोग हैं जो देश के अहम पदों पर बैठकर बड़े फैसले ले रहे हैं। हमारा मकसद है कि इस चर्चा के आखिर तक ये सारे नाम आसानी से याद हो जाएं। तो चलिए शुरू करते हैं पहले सवाल से। भारत के पहले लोकपाल कौन थे? आपके विकल्प हैं पिनाकी चंद्र घोष, दीपक मिश्रा, रंजन गोगोई या टीएस ठाकुर। इसका सही उत्तर है पिनाकी चंद्र घोष। लोकपाल, ये पद काफी चर्चा में रहा था, है ना? जी बिल्कुल। लोकपाल एक राष्ट्रीय एंटी करप्शन संस्था है, मतलब जो सरकारी अधिकारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच करती है। ये पद अन्ना हजारे के आंदोलन के बाद 2013 के कानून के तहत बना था। अच्छा, तो ये देश के पहले वॉचडॉग की तरह है। इन्हें याद रखने का कोई आसान तरीका? हाँ, एक ट्रिक है। लोकपाल का काम क्या है? आम लोगों के दुखों को पीना और अन्याय के खिलाफ घोषणा करना। पिनाकी और घोष। हाँ। पिनाकी चंद्र घोष। हाँ। ये तो शानदार है। बस। चलिए अब देश की सुरक्षा की तरफ बढ़ते हैं। भारत के प्रथम चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी सीडीएस कौन बने? जनरल एमएम नरवणे, जनरल बिपिन रावत, जनरल अनिल चौहान या जनरल वीके सिंह? इसका सही जवाब है जनरल बिपिन रावत। सीडीएस का पद बनाना एक बहुत बड़ा रिफॉर्म था। हाँ, ये पहली बार बनाया गया था। जी। 1999 के कारगिल युद्ध के बाद एक कमेटी ने सुझाव दिया था कि सेना के तीनों अंगों में बेहतर तालमेल के लिए एक सिंगल पॉइंट सलाहकार होना चाहिए। मतलब ये तीनों सेनाओं के बीच एक पुल का काम करते हैं। जी। और जनरल रावत को याद रखने की ट्रिक? वो भी सीधी है। डिफेंस का सबसे बड़ा काम देश को किसी भी विपत्ति से बचाना है। विपत्ति? और विपत्ति से मिलता जुलता नाम है बिपिन, तो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत। वाह, ये तो काफी आसान हो गया। अब भारत की वैश्विक पहचान की बात करते हैं। यूनेस्को में भारत का स्थायी प्रतिनिधि किसे नियुक्त किया गया है? विशाल वी शर्मा, रुचिरा कंबोज, सैयद अकबरुद्दीन या हर्षवर्धन श्रृंगला? सही उत्तर है विशाल वी शर्मा। यूनेस्को मतलब यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ये दुनिया भर की ऐतिहासिक धरोहरों पर काम करती है। तो भारत की सांस्कृतिक डिप्लोमेसी के लिए ये बहुत अहम पद है। बिल्कुल। और ट्रिक भी इसी से जुड़ी है। यूनेस्को दुनिया की विशाल सांस्कृतिक धरोहरों की देखभाल करता है। तो भारत का प्रतिनिधि भी विशाल ही होगा। सही पकड़ा। यूनेस्को का प्रतिनिधि विशाल शर्मा। ये कनेक्शन तो बहुत अच्छा है। अब बच्चों के भविष्य के लिए काम करने वाली संस्था की बात करते हैं। भारत में यूनिसेफ का नेशनल एम्बेसडर किसे बनाया गया है? प्रियंका चोपड़ा, करीना कपूर खान, दिया मिर्जा या सचिन तेंदुलकर? इसका सही जवाब है करीना कपूर खान। यूनिसेफ बच्चों के अधिकारों, उनके स्वास्थ्य और शिक्षा के लिए काम करता है। और नेशनल एम्बेसडर इन मुद्दों पर जागरूकता फैलाने में मदद करते हैं। जी हाँ। और ट्रिक बहुत स्वाभाविक है। यूनिसेफ बच्चों के लिए काम करता है और करीना कपूर भी अपने बच्चों की बहुत केयर करती हैं। अच्छा, तब बच्चों की केयर से करीना, ये तो आसानी से जुड़ गया। हाँ। चलिए अब दुनिया की सबसे बड़ी पंचायत यानी संयुक्त राष्ट्र की बात करते हैं। यूएन में भारत के स्थायी प्रतिनिधि कौन बने हैं? टीएस तिरुमूर्ति, पर्वतनेनी हरेश, अरिंदम बागची या विकास स्वरूप? यहाँ सही उत्तर है पर्वतनेनी हरीश। यूएन में भारत का स्थायी प्रतिनिधि होना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। वो ग्लोबल मंच पर भारत की आवाज होते हैं। तो देश की विदेश नीति को दुनिया के सामने रखने का काम इनका है। इन्हें कैसे याद रखें? इसकी ट्रिक कल्पना पर आधारित है। सोचिए, संयुक्त राष्ट्र एक पर्वत जैसी विशाल संस्था है और हम चाहते हैं कि वहां भारत का झंडा हरा हमेशा लहराता रहे। तो पर्वत जैसी संस्था में जहां हमारा झंडा हरा रहे। पर्वतनेनी हरीश। बहुत खूब। जी। हमने पहले लोकपाल की बात की थी, अब वर्तमान की बात करते हैं। भारत के वर्तमान लोकपाल कौन है? अजय माणिकराव खानविलकर, डीवाई चंद्रचूड़, यूयू ललित या एनवी रमना? इसका सही उत्तर है अजय माणिकराव खानविलकर। ये भारत के दूसरे लोकपाल हैं। और अजय नाम तो अपने आप में ही मजबूती का प्रतीक है। बिल्कुल, और वही हमारी ट्रिक है। लोकपाल का पद ऐसा होना चाहिए जो हमेशा अजय रहे, जिसे कोई डरा या झुका ना सके। तो वर्तमान लोकपाल है अजय, ये तो आसानी से याद रहेगा। हाँ। अगला सवाल कृषि से जुड़ा है। राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड के पहले अध्यक्ष कौन बने हैं? पल्ले गंगा रेड्डी, एमएस स्वामीनाथन, राधा मोहन सिंह या नरेंद्र सिंह तोमर? सही जवाब है पल्ले गंगा रेड्डी। ये बोर्ड बनाना एक बड़ा कदम है, खासकर तेलंगाना और महाराष्ट्र जैसे राज्यों के हल्दी किसानों के लिए। मतलब ये किसानों के लिए अच्छे दिन लाने की कोशिश है।
इसकी कोई मजेदार ट्रिक है? हाँ, इसकी ट्रिक बहुत मजेदार है। भारतीय शादियों में हल्दी की रस्म के बाद ही सब शादी के लिए क्या हो जाते हैं? रेडी। बस तो हल्दी बोर्ड के अध्यक्ष रेड्डी। हाँ, ये तो कोई नहीं भूलेगा। चलिए अब कुछ ऐसी महिलाओं की बात करते हैं जिन्होंने पहली बार किसी पद पर पहुंचकर इतिहास रचा है। भारत की पहली महिला विधि सचिव कौन बनी है? अंजू राठी राणा, नीना गुप्ता, इंदु मल्होत्रा या आर भानुमति? सही उत्तर है अंजू राठी राणा। विधि सचिव कानून मंत्रालय का एक बहुत सीनियर पद होता है। सरकार को कानूनी मामलों पर सलाह देना इनका काम है। तो देश के कानून बनाने की प्रक्रिया में इनकी अहम भूमिका है। जी, और ट्रिक है विधि यानी कानून की सही राह पर चलना। राह से याद रखें राठी। कानून की राह पर चलने वाली अंजू राठी राणा, बहुत सटीक। अब सुरक्षा की बात करते हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड यानी NSAB का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? अजीत डोभाल, आलोक जोशी, शिवशंकर मेनन या पंकज सरण? इसका सही जवाब है आलोक जोशी। देखिए, लोग अक्सर NSAB को NSA से कंफ्यूज कर देते हैं। NSA तो अजीत डोभाल है। अच्छा, तो ये दोनों अलग हैं? हाँ, NSAB एक थिंक टैंक की तरह काम करता है जो NSA को सलाह देता है। तो इसे याद कैसे रखें? इसे याद रखने की ट्रिक है, राष्ट्रीय सुरक्षा एक ऐसा विषय है जिसे पूरे जोश के साथ देखना पड़ता है। तो सुरक्षा सलाहकार बोर्ड के प्रमुख आलोक जोशी। बिल्कुल। जोश तो बहुत जरूरी है। अगला सवाल हमारी वायुसेना से है। भारतीय वायुसेना के उप प्रमुख कौन बने हैं? आशुतोष दीक्षित, AP सिंह, नर्मदेश्वर तिवारी या VR चौधरी? सही जवाब है नर्मदेश्वर तिवारी। वाइस चीफ, एयरफोर्स चीफ के बाद दूसरे सबसे सीनियर अधिकारी होते हैं। और इन्हें याद रखने के लिए क्या कनेक्शन है? ट्रिक थोड़ी आध्यात्मिक है। वायुसेना आसमान की ऊंचाइयों में उड़ती है, जो ईश्वर के सबसे करीब मानी जाती है। तो उप प्रमुख का नाम भी ईश्वर से जुड़ा है, नर्मदेश्वर। जी, ये कनेक्शन तो अद्भुत है। अब आते हैं एक देसी खेल पर। खो खो महासंघ के प्रमुख कौन बने हैं? सुधांशु मित्तल, राज्यवर्धन सिंह राठौड़, कल्याण चौबे या प्रफुल्ल पटेल? सही उत्तर है सुधांशु मित्तल। खो खो भारत का एक पारंपरिक खेल है और फेडरेशन इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने के लिए काम कर रहा है। और इसकी ट्रिक खेल से ही निकलती है। खो खो में खिलाड़ी भागते हुए एक दूसरे से मिलते हैं या छूते हैं। इसी मिलने से याद रखें मित्तल। अच्छा, मिलने से मित्तल। तो खो खो महासंघ के प्रमुख सुधांशु मित्तल। क्या बात है। हाँ, अब रक्षा प्रौद्योगिकी की ओर चलते हैं। ब्रह्मोस एरोस्पेस के प्रमुख कौन बने हैं? अतुल राणे, जय तीर्थ राघवेंद्र जोशी, G सतीश रेड्डी या समीर V कामत? सही उत्तर है जय तीर्थ राघवेंद्र जोशी। ब्रह्मोस सिर्फ एक मिसाइल नहीं, बल्कि भारत और रूस का एक सफल जॉइंट वेंचर है। तो ये भारत की सैन्य शक्ति का एक बड़ा प्रतीक है। इसकी ट्रिक तो मजेदार होनी चाहिए। हाँ, ट्रिक थोड़ी फिल्मी है। जब ब्रह्मोस मिसाइल चलती है तो दुश्मन की खैर नहीं होती, वो सीधा तीर्थ यात्रा पर निकल जाता है। तीर्थ यात्रा पर? तो ब्रह्मोस के प्रमुख है जय तीर्थ। ये तो वाकई मजेदार है। जी, अब एक और ऐतिहासिक पहली की बात करते हैं। भारत के राष्ट्रपति की पहली महिला ADC कौन बनी है? मनीषा पाढ़ी, यशस्वी सोलंकी, शालिजा धामी या अवनी चतुर्वेदी? इसका सही जवाब है यशस्वी सोलंकी। ADC राष्ट्रपति का सबसे भरोसेमंद सहयोगी होता है। ये सशस्त्र बलों के सर्वश्रेष्ठ अधिकारियों में से चुने जाते हैं। और पहली बार किसी महिला का इस पद पर आना एक बड़ी उपलब्धि है। बहुत बड़ी, और इसे याद रखना भी आसान है। राष्ट्रपति का ADC बनना अपने आप में एक यशस्वी काम है। तो पहली महिला ADC बनी यशस्वी सोलंकी। बिल्कुल, एक यशस्वी उपलब्धि। अब नौसेना की बात करते हैं। नौसेना की पहली महिला फाइटर पायलट कौन बनी है? शिवांगी सिंह, आस्था पूनिया, भावना कंठ या मोहना सिंह? सही उत्तर है आस्था पूनिया। पहले महिलाओं को नेवी में फाइटर जेट्स उड़ाने की इजाजत नहीं थी। ये तो बहुत प्रेरणादायक है। इन्हें याद रखने की ट्रिक भी उतनी ही प्रेरणादायक होगी। निश्चित रूप से। फाइटर पायलट बनने के लिए सिर्फ ट्रेनिंग ही नहीं, बल्कि खुद पर अटूट आस्था भी होनी चाहिए। तो नौसेना की पहली महिला फाइटर पायलट आस्था पूनिया। बिल्कुल, ये सच है। अब कॉर्पोरेट जगत की ओर चलते हैं। हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड की पहली महिला CEO कौन बनी है? रोशनी नादर, प्रिया नायर, किरण मजूदार या फाल्गुनी नायर? सही जवाब है प्रिया नायर। HUL भारत की सबसे बड़ी FMCG कंपनियों में से एक है, मतलब रोजमर्रा का सामान बनाने वाली कंपनी। बिल्कुल, इनके प्रोडक्ट्स तो लगभग हर घर में होते हैं। तो इसका कनेक्शन क्या है? ट्रिक बहुत सीधी है। यूनिलीवर एक ऐसा ब्रांड है जो अपने प्रोडक्ट्स की वजह से सबका प्रिय है। तो उसकी CEO भी प्रिया नायर है। बहुत अच्छा कनेक्शन है। हाँ,
अगला सवाल चिकित्सा क्षेत्र से है। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं? डॉक्टर वीके पॉल, अभिजीत सेठ, डॉक्टर बीएन गंगाधर या डॉक्टर रणदीप गुलेरिया? सही उत्तर है अभिजीत सेठ। एनएमसी भारत में मेडिकल एजुकेशन और डॉक्टरों के प्रोफेशन को रेगुलेट करने वाली सर्वोच्च संस्था है। मतलब देश की स्वास्थ्य व्यवस्था की नींव इनके हाथ में है। काफी हद तक। और ट्रिक ये है कि चिकित्सा का सबसे बड़ा काम लोगों को बीमारियों पर जीत दिलाना है। तो आयोग के अध्यक्ष हैं अभिजीत? जी, अभिजीत। बिल्कुल सही। अब रेलवे सुरक्षा पर आते हैं। आरपीएफ की पहली महिला निदेशक कौन बनी है? जया वर्मा सिन्हा, सोनाली मिश्रा, अर्चना रामासुंदरम या नीना सिंह? इसका सही जवाब है सोनाली मिश्रा। आरपीएफ का काम रेलवे संपत्ति और यात्रियों की सुरक्षा करना है। पहली बार इसकी कमान किसी महिला अधिकारी को सौंपी गई है। और इन्हें याद रखने का तरीका? ट्रिक ये है कि आरपीएफ रेलवे में यात्रियों के साथ साथ कीमती सामान जैसे सोना चांदी की भी सुरक्षा करती है। तो पहली महिला निदेशक का नाम भी सोने से जुड़ा है, सोनाली। सही। ये भी अच्छी ट्रिक है। अगला सवाल इनोवेशन से जुड़ा है। अटल इनोवेशन मिशन के निदेशक कौन बने हैं? चिंतन वैष्णव, दीपक बागला, अमिताभ कांत या सुमन बेरी? सही जवाब है दीपक बागला। ये नीति आयोग की एक पहल है। इसका मकसद देश भर में इनोवेशन का कल्चर बनाना है। तो ये देश के भविष्य के इनोवेटर्स तैयार कर रहे हैं। जी। और ट्रिक बहुत सरल है। इनोवेशन यानी नवाचार से देश में तरक्की का दीपक जलता है। तो इनोवेशन मिशन के निदेशक हैं दीपक बागला। बहुत बढ़िया। और अब गुजरात की गिफ्ट सिटी से जुड़ा सवाल। गिफ्ट सिटी के एमडी और ग्रुप सीईओ कौन बने हैं? तपन रे, संजय कौल, हसमुख अधिया या अजय त्यागी? सही जवाब है संजय कौल। गिफ्ट सिटी भारत का पहला ऑपरेशनल स्मार्ट सिटी और इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर है। तो ये भारत की आर्थिक महत्वाकांक्षा का एक बड़ा प्रोजेक्ट है। बिल्कुल। और इसे याद रखने की ट्रिक है कि गिफ्ट सिटी में जॉब या इन्वेस्टमेंट के लिए देश विदेश से बहुत से लोग कॉल करते हैं। तो गिफ्ट सिटी के सीईओ है संजय कौल। जी। और शिक्षा जगत से इग्नू की प्रथम महिला कुलपति कौन बनी है? प्रोफ नजमा अख्तर, प्रोफ उमा कांजीलाल, प्रोफ शांति श्री पंडित या प्रोफ संगीता श्रीवास्तव? इसका सही उत्तर है प्रोफ उमा कांजीलाल। इग्नू दुनिया की सबसे बड़ी ओपन यूनिवर्सिटी में से एक है। तो इसे याद कैसे रखा जाए? ट्रिक ये है कि इग्नू से बहुत से लोग अपना काम करते करते पढ़ाई पूरी करते हैं। तो काम से मिलता जुलता है कांजीलाल। अच्छा, काम से कांजीलाल। तो इग्नू की कुलपति प्रोफेसर उमा कांजीलाल। हाँ। बिहार क्रिकेट एसोसिएशन का लोकपाल मतलब अम्बुड्समैन किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शंस है जस्टिस नागेश्वर राव, जस्टिस मृदुला मिश्रा, जस्टिस लोढ़ा या जस्टिस संजय करोल? इसका सही उत्तर है जस्टिस नागेश्वर राव। अच्छा, जस्टिस नागेश्वर राव। तो इसे याद रखने की ट्रिक मतलब बहुत आसान है। सवाल में है बिहार क्रिकेट और लोकपाल। तो सोचिए बिहार क्रिकेट का पाल कौन बनेगा? कौन बनेगा? वही जिसके पास नाग जैसी शक्ति हो। तो नाग से याद रहेगा नागेश्वर राव। वाह, नाग की शक्ति, ये तो याद रहेगा। चलिए अगला सवाल। भारतीय सेना यानी इंडियन आर्मी के उप प्रमुख कौन बने हैं? आपके ऑप्शंस हैं एमवी सुचेंद्र कुमार, पुष्पेंद्र सिंह, बीएस राजू और उपेंद्र द्विवेदी। तो भारतीय सेना के नए उप प्रमुख हैं पुष्पेंद्र सिंह। पुष्पेंद्र सिंह। देखिए, सेना का नाम सुनते ही शौर्य और वीरता की बात आती है ना? पुष्प की नहीं। हाँ बिल्कुल। लेकिन ट्रिक के लिए हम ऐसा सोच सकते हैं कि हमारे उप प्रमुख इतने शांत स्वभाव के हैं कि वो पुष्प देकर भी सेना का नेतृत्व कर सकते हैं। तो सेना, उप प्रमुख और पुष्प, इससे याद रहेगा पुष्पेंद्र सिंह। ये एक अलग ही नजरिया है, काफी क्रिएटिव। अब बात करते हैं भारतीय नौसेना, इंडियन नेवी की। इसके उप प्रमुख कौन बने हैं? ऑप्शंस हैं संजय वात्स्यायन, एसएन घोरमुडे, दिनेश त्रिपाठी या रवनीत सिंह। इसका सही जवाब है संजय वात्स्यायन। संजय वात्स्यायन। अच्छा, इसकी ट्रिक तो नाम में ही छुपी है। कैसे? नौसेना पानी में यान यानी जहाज चलाती है। हाँ। और वात्स्यायन के आखिर में भी यान आता है। अरे हाँ, यान। तो बस नौसेना का यान और वात्स्यायन। ये तो बहुत आसान हो गया। बिल्कुल। अगला सवाल खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण FSSAI से जुड़ा है। इसका CEO किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शंस है गंजी कमला वीराओ, रजत पुन्हानी, अरुण सिंघल या फिर पवन अग्रवाल। FSSAI के नए CEO हैं रजत पुन्हानी। रजत पुन्हानी। अच्छा, FSSAI तो खाने पीने की चीजों से जुड़ा है जी। तो पुन्हानी नाम सुनने में थोड़ा थोड़ा पूरी नानी जैसा लगता है ना?
पूरी नानी। अच्छा हाँ, तो जैसे नानी की पनाई पूरी सुरक्षित और अच्छी होती है, वैसी FSSAI और पुनहानी। ये ट्रिक तो कोई नहीं भूलेगा। चलिए अब खनन मंत्रालय मतलब माइनिंग मिनिस्ट्री के सचिव कौन बने हैं? ऑप्शंस है VL कांथा राव, पीयूष गोयल, विवेक भारद्वाज और अनिल कुमार जैन। सही जवाब है पीयूष गोयल। पीयूष गोयल। तो खनन से क्या निकलता है? कोयला। सही है। तो गोयल और कोयला सुनने में एक जैसे लगते हैं। हाँ, ये तो राइमिंग हो गया। बस, तो खनन मंत्रालय और पीयूष गोयल। हाँ, अगला सवाल, भारत के महालेखा नियंत्रक यानी CGA कौन बने हैं? आपके ऑप्शंस हैं SS दुबे, TCA कल्याणी, दीपक दास या सोनाली सिंह। तो 29वीं CGA बनी है TCA कल्याणी। TCA कल्याणी। CGA का काम क्या होता है? देश के लेखे जोखे को नियंत्रित करके देश का कल्याण करना। बिल्कुल। देश का कल्याण करना। तो CGA और कल्याणी एकदम सही। पद के काम से ही नाम का कनेक्शन। अब बात करते हैं अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान AIIA की। इसके निदेशक कौन बने हैं? ऑप्शंस हैं डॉक्टर तनुजा नेसारी, प्रदीप कुमार प्रजापति, वैद्य राजेश कोटेचा और डॉक्टर मनोज नेसारी। इसका सही उत्तर है प्रदीप कुमार प्रजापति। ठीक है, प्रदीप कुमार प्रजापति। तो आयुर्वेद किसके लिए है? सबके लिए। हाँ, सारी प्रजा के लिए। तो आयुर्वेद संस्थान के निदेशक होंगे प्रजापति। ये भी अच्छा लिंक है। अगला सवाल, उपराष्ट्रपति के सचिव के रूप में किसका नाम है? ऑप्शंस अमित खरे, PK मिश्रा, तरुण कपूर, अजीत डोभाल। उपराष्ट्रपति के सचिव हैं अमित खरे। अमित खरे। अच्छा, उपराष्ट्रपति को एक ऐसा सचिव चाहिए जो भरोसेमंद हो। हाँ, और बहुत खरा हो, मतलब सच्चा और ईमानदार। तो उपराष्ट्रपति के सचिव खरे जी। सीधा और सरल। अब एक और महत्वपूर्ण पद, संचार लेखा महानियंत्रक यानी CGCA। ये किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शंस है वंदना गुप्ता, दिव्या गुप्ता, श्यामल घोष, मनीष सिन्हा। इसका सही जवाब है वंदना गुप्ता। वंदना गुप्ता। तो देखिए, संचार मतलब कम्युनिकेशन, और कोई भी अच्छा काम या कम्युनिकेशन शुरू करने से पहले हम क्या करते हैं? भगवान की वंदना करते हैं। बस, तो संचार और वंदना। बहुत खूब। चलिए अब रेल विकास निगम लिमिटेड RVNL की बात करते हैं। इसके CMD कौन बने हैं? ऑप्शंस प्रदीप गौर, सलीम अहमद, विवेक श्रीवास्तव, राजेश अग्रवाल। RVNL के CMD बने हैं सलीम अहमद। सलीम अहमद। इसकी ट्रिक भी मजेदार है। जब लोग रेल में मिलते हैं तो एक दूसरे को क्या करते हैं? नमस्ते या सलाम करते हैं। हाँ, सलाम करते हैं। तो रेल और सलीम। ये भी बढ़िया है। अब आते हैं फिक्की यानी FICCI पर। फिक्की के अध्यक्ष कौन है? ऑप्शंस हैं सुभ्रकांत पांडा, अनंत गोयनका, संजीव मेहता या उदय शंकर। फिक्की के अध्यक्ष हैं अनंत गोयनका। अनंत गोयनका। अच्छा, फिक्की भारत के व्यापार से जुड़ा है, और भारत के व्यापार में विकास की कितनी संभावनाएं हैं? अनंत संभावनाएं। बस, तो फिक्की और अनंत। ये तो बिल्कुल सटीक बैठता है। फिक्की की ही तरह एक और संगठन है एसोचैम, ASSOCHAM। इसके अध्यक्ष कौन बने हैं? ऑप्शंस सुमन सिन्हा, निर्मल कुमार मिंडा, अजय सिंह और विनीत अग्रवाल। एसोचैम के अध्यक्ष हैं निर्मल कुमार मिंडा। निर्मल कुमार मिंडा। तो व्यापार हमेशा कैसे मन से करना चाहिए? साफ मन से। बिल्कुल निर्मल मन से। तो व्यापारिक संगठन एसोचैम और निर्मल। सही है। खरे या रोहित कुमार सिंह? सही जवाब है संजय गर्ग। संजय गर्ग। अच्छा, BIS का काम क्या है? हर चीज के लिए मानक तय करना। जी, स्टैंडर्ड सेट करना। हाँ। तो पुराने समय में गर्ग ऋषि जैसे मुनि भी तो समाज के लिए मानक तय करते थे। अच्छा, हाँ। तो BIS और गर्ग। हाँ। अब बात रक्षा लेखा महानियंत्रक CGDA की। ये कौन बने हैं? ऑप्शंस है राशिका चौबे, विश्वजीत सहाय, देविका रघुवंशी या SG दस्तगीर। CGDA बने हैं विश्वजीत सहाय। विश्वजीत सहाय। इसकी ट्रिक बहुत प्रेरणादायक है। हाँ। देश की रक्षा का काम कौन कर सकता है? जो शक्तिशाली हो। हाँ, जो विश्वजीत हो, मतलब पूरी दुनिया को जीत ले और सबकी सहायता करे। तो रक्षा और विश्वजीत सहाय। बेहतरीन। नाम और काम दोनों को जोड़ दिया। नौसेना से जुड़ा एक और सवाल। भारतीय नौसेना के 40वें मटेरियल प्रमुख यानी चीफ ऑफ मटेरियल कौन बने हैं? विकल्प है संदीप नैथानी, वाइस एडमिरल शिव कुमार, किरण देशमुख या SR शर्मा। इसका सही उत्तर है
वाइस एडमिरल शिव कुमार। शिव कुमार। तो नौसेना का जो मटेरियल यानी सामान है वो कैसा होना चाहिए? मजबूत होना चाहिए। हाँ, भगवान शिव की तरह शक्तिशाली होना चाहिए। तो मटेरियल प्रमुख और शिव कुमार, ये कनेक्शन तो हमेशा याद रहेगा। अब चलते हैं शेयर बाजार की दुनिया में। सेबी SEBI के पूर्णकालिक सदस्य कौन बने हैं? ऑप्शंस: अश्विनी भाटिया, संदीप प्रधान, अनंत नारायण या कमलेश वार्ष्णेय। इसका उत्तर है संदीप प्रधान। संदीप प्रधान। इसकी ट्रिक तो इसके काम में ही है। सेबी शेयर बाजार को नियंत्रित करने वाली कैसी संस्था है? मुख्य संस्था है। हाँ, प्रधान संस्था है। तो सेबी का सदस्य और प्रधान। बिल्कुल सीधा और आसान। अब एक खेल जगत से वर्ल्ड बॉक्सिंग के अध्यक्ष कौन बने हैं? ऑप्शंस है: गेनाडी गोलोवकिन, मैरी कॉम, विजेंद्र सिंह, उमर क्रेमलेव। वर्ल्ड बॉक्सिंग के अध्यक्ष हैं गेनाडी गोलोवकिन। गेनाडी गोलोवकिन। अच्छा, बॉक्सिंग में बॉक्सर क्या करते हैं? रिंग में घूमते हैं। हाँ, गोल गोल घूमते हैं। तो बॉक्सिंग और गोलोवकिन। गोल गोल गोलोवकिन, सही है। अब एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल न्यायपालिका से। भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश CJI कौन होंगे? ऑप्शंस है: जस्टिस DY चंद्रचूड़, जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस संजीव खन्ना या जस्टिस BR गवई। तो 53वें मुख्य न्यायाधीश होंगे जस्टिस सूर्यकांत। जस्टिस सूर्यकांत। इस पद के लिए ट्रिक भी बहुत खास है। मुख्य न्यायाधीश का न्याय कैसा होना चाहिए? निष्पक्ष। हाँ, सूर्य की तरह, जो बिना भेदभाव के सबको प्रकाश दे। तो CJI और सूर्यकांत। न्याय के सिद्धांत को नाम से जोड़ना ये बहुत अच्छा तरीका है। बहुत लोग इंतजार कर रहे होंगे, 8वें वेतन आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शंस है: विवेक श्रीवास्तव, अशोक माथुर, रंजना प्रकाश देसाई या रशिका चौबे। इसका सही उत्तर है रंजना प्रकाश देसाई। रंजना प्रकाश देसाई। इसकी ट्रिक तो सबको पसंद आएगी। जब वेतन बढ़ता है तो जीवन में क्या आता है? खुशी आती है, प्रकाश आता है और रौनक आती है। हाँ, प्रकाश और रौनक। तो रंजना सुनने में रौनक जैसा लगता है। हाँ। तो वेतन आयोग और रंजना प्रकाश। बिल्कुल, वेतन और प्रकाश का सीधा संबंध है। वाह, तो हमने बहुत सारी महत्वपूर्ण नियुक्तियों पर बात कर ली है। हाँ, काफी सारे नाम और ट्रिक्स हो गए हैं। अब हम 2025 के सभी महत्वपूर्ण नियुक्तियों को ट्रिक से याद कर चुके हैं। चलिए जल्दी से इसका एक MCQ लगा के देखते हैं कि कितना याद हुआ है। बिल्कुल तैयार हूँ। इस बार मैं सिर्फ सवाल पूछूंगी, ऑप्शन नहीं। हाँ। आप बस ट्रिक और सही उत्तर बताइएगा। ठीक है। भारत के पहले लोकपाल कौन थे? ट्रिक थी लोगों के दुख पीना और घोषणा करना। सही उत्तर पिनाकी चंद्र घोष। भारत के प्रथम चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन थे? देश को हर विपत्ति से बचाना। उत्तर जनरल बिपिन रावत। यूनेस्को में भारत का स्थायी प्रतिनिधि कौन है? यूनेस्को की विशाल धरोहर। उत्तर विशाल V शर्मा। भारत के वर्तमान लोकपाल कौन है? लोकपाल का पद जो हमेशा अजय रहे। उत्तर अजय माणिकराव खानविलकर। राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड के प्रथम अध्यक्ष? हल्दी लगाकर शादी के लिए रेडी होना। उत्तर पल्ले गंगा रेड्डी। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड के प्रमुख कौन है? सुरक्षा का काम पूरे जोश से। उत्तर आलोक जोशी। खो खो महासंघ के प्रमुख कौन बने हैं? खेल में एक दूसरे से मिलना। उत्तर सुधांशु मित्तल। RPF की पहली महिला निदेशक कौन बनी है? रेलवे में सोना की सुरक्षा। उत्तर सोनाली मिश्रा। अटल इनोवेशन मिशन की निदेशक? इनोवेशन का दीपक जलाना। उत्तर दीपक बागला। नौसेना की पहली महिला फाइटर पायलट कौन बनी है? खुद पर अटूट आस्था रखना। उत्तर आस्था पुनिया। ब्रह्मोस एरोस्पेस के प्रमुख कौन बने हैं? मिसाइल से दुश्मन को तीर्थ पर भेजना। उत्तर जयतीर्थ राघवेंद्र जोशी। और हिंदुस्तान यूनिलीवर की पहली महिला CEO? सबका प्रिय ब्रांड। उत्तर प्रिया नायर। बिहार क्रिकेट एसोसिएशन का लोकपाल? ट्रिक थी बिहार क्रिकेट का पाल जिसके पास नाग की शक्ति हो। सही उत्तर जस्टिस नागेश्वर राव। बहुत बढ़िया। भारतीय सेना के उप प्रमुख? सेना में पुष्प देने वाले उप प्रमुख तो पुष्पेंद्र सिंह। FSSAI का CEO? खाने की सुरक्षा और पूरी नानी वाली ट्रिक। सही उत्तर रजत पुनहानी। खनन मंत्रालय के सचिव? खनन से निकला कोयला मतलब पीयूष गोयल। भारत के महालेखा नियंत्रक CGA? CGA का काम है देश का कल्याण करना तो TCA कल्याणी। बहुत अच्छे। उपराष्ट्रपति के सचिव? उपराष्ट्रपति को खरे व्यक्ति की जरूरत है। सही उत्तर अमित खरे। रेल विकास निगम लिमिटेड RVNL के CMD? रेल में सलाम सलीम अहमद। FICCI के अध्यक्ष? व्यापार में अनंत संभावनाएं अनंत गोयनका।
रक्षा लेखा महानियंत्रक CGDA, जो विश्वजीत हो और सहायता करे, विश्वजीत सहाय। सेबी SEB के पूर्णकालिक सदस्य। सेबी बाजार की प्रधान संस्था है, तो संदीप प्रधान। भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश कौन होंगे? न्याय का सूर्य जस्टिस सूर्यकांत। और आखिरी 8वें वेतन आयोग का अध्यक्ष। वेतन से जीवन में प्रकाश और रौनक, सही उत्तर रंजना प्रकाश देसाई। शानदार। लगता है ये ट्रिक्स वाकई काम कर रही हैं। तो ये थी 2025 की कुछ सबसे महत्वपूर्ण राष्ट्रीय नियुक्तियां। उम्मीद है कि इस चर्चा से जानकारी और उसे याद रखने का तरीका दोनों मिले होंगे। बिल्कुल। आज के लिए बस इतना ही। अब जाने से पहले एक सवाल हमारे श्रोताओं के लिए है, जिसका जवाब आप नीचे कमेंट्स में दे सकते हैं। सवाल है, अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान यानी AIIA के निदेशक कौन बने हैं? अगली चर्चा में फिर मिलेंगे।